वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास और इस वीडियो में हम करेंगे जनवरी से अगस्त महीने तक जितने भी आपके टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में गाँव में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो वो की गई है हर हित स्टोर योजना। ये यानी आपसे पूछा जाए कि हर हित स्टोर योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये गांव में की गई है हरियाणा में। और किस उद्देश्य से की गई है? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखिए कि हरियाणा में किस जगह पर थाईलैंड का जो ड्रैगन फ्रूट है उसको उगाया गया है, यानी कहाँ पर शुरुआत की गई है ड्रैगन फ्रूट को लगाने की? तो लाडवा कुरुक्षेत्र में। आगे देखिए कि हरियाणा में कहाँ पर ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई है। तो ग्रेन एटीएम आपका कहाँ लगाया गया है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका आगे है कि हरियाणा में कहाँ पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त मसाला मंडी बनाई जाएगी। तो बनाई जाएगी सिरसा गांव सोनीपत में। सेब मंडी कहाँ बनाई जाएगी हरियाणा में? तो बनाई जाएगी पिंजौर पंचकुला में। आगे देखिए कि हरियाणा में कहाँ पर फूल मंडी बनाई जाएगी। तो बनाई जाएगी गुरुग्राम में। कहाँ बनाई जाएगी? गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार ने जो किस शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो लगा दिया गोरखधंधा शब्द के प्रयोग पर। क्यों? क्योंकि लोग जो गुरु गोरखनाथ को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं के आहत होती हैं, तो इसलिए शब्द पर रोक लगा दी गई है। आगे देखिए कि हरियाणा में कहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना की गई है। तो की गई है गन्नौर सोनीपत में। और गन्नौर आगे देखिए कि पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सोनीपत के सिरसा गांव में क्या बनाया गया है। तो वो बनाई गई है मसाला मंडी। आगे देखिए कि हरियाणा में जो पहली इलेक्ट्रिक बस है वो किस जिले में चलाई गई? तो फरीदाबाद में। हरियाणा में जो वर्तमान में दूध उपलब्धता है वो कितनी है? 1344 ग्राम। आगे देखिए कि हरियाणा के नए डीजीपी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पीके अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया है? पीके अग्रवाल को। आगे देखिए बच्चों की हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज 2020 का अवार्ड दिया गया है? तो बुढ़शाव गांव है जो आपका पानीपत जिले में है। और इस गांव का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 1281 है 1000 पर, यानी 1000 जो लड़के हैं वहाँ पर लिंगानुपात कितना है? 1281 लड़कियों की संख्या है। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले की बेटी जो अभिजीत है वो बिहार पुलिस में डीएसपी बनी है। तो अभिजीत कहाँ की है? करनाल की, जो बिहार पुलिस में क्या बनी है? डीएसपी के पद पर तैनात हुई है। आगे देखिए बच्चों की हरियाणा में प्रथम जो बायोगैस आधारित पावर प्लांट है वो कहाँ लगाया गया? तो मोरखी गांव में, जो कौन से जिले में है? जींद जिले में। आगे देखिए बच्चों की टी सुजुकी कंपनी राज्य के किस जिले में अपना नया प्लांट लगाएगी? तो झज्जर जिले में लगाएगी। किस जिले में? झज्जर जिले में। किस हरियाणवी महिला को एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो पूजा अहलान को बनाया गया है। आगे देखिए कि हरियाणा की जो प्रथम ई ग्राम सभा कौन सी बनी है? तो खुर्दबन गांव है आपका यमुनानगर जिले में। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? क्योंकि ये कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन मुस्कान किसके द्वारा चलाया गया? भारत सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, या फिर रेलवे पुलिस के द्वारा, या हरियाणा पुलिस के द्वारा। तो जो ऑपरेशन मुस्कान है वो गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा चलाया गया है। आगे देखिए कि हरियाणा में कुल पुरुष स्टेशन कितने हैं? तो 289 हैं। और राज्य में अगर बात करें महिला पुलिस स्टेशन की तो वो कितने बच्चों? 34 यानी 34 हैं। आगे देखिए आपका क्वेश्चन है कि हरियाणा जो पुलिस भत्ता है वो कितना बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यहाँ पर पारा नहीं बच्चों, गुजारा भत्ता कितने से कितने बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया आपका 1800 से बढ़ाकर 2800 रुपये कर दिया गया है। आगे देखिए कि हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो की जाएगी आपकी सोनीपत जिले में। राज्य में प्रथम स्टील गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा आपके कैथल जिले में। आगे देखिए कि सबसे ऊपर भूजल का जो स्तर है तो वो किस राज्य में सबसे अधिक है? तो वो है आपके रोहतक जिले में, जो कितना है? 3.23 मीटर। अगर बात करें कि राज्य में सबसे नीचे भूजल स्तर वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका महेंद्रगढ़ कितना है? 47.6 मीटर है।
आगे देखिए कि हरियाणा के किस वन्य जीव अभयारण्य में लंबी चोंच वाले गिब्स प्रजाति के हिमालयन गिद्ध पाए जाते हैं? तो वो पाए गए आपके वीर शिकारगढ़ अभयारण्य, जो कहाँ पर है? पंचकुला में, जहाँ पर गिद्धों की संख्या कितनी पाई गई है? 370 पाई गई है। आगे देखिए कि जो हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो क्या रख दिया गया है? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। आगे देखिए कि हरियाणा में प्रदेश में कहाँ पर जो है एथेनॉल प्लांट जो लगाया गया है, तो वो लगाया गया है यमुनानगर में। कहाँ पर शुरू किया गया है? यमुनानगर में। किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है? तो वो की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। आगे देखिए कि हरियाणा में किस भाषा के जो पुरस्कार विजेता हैं उनको रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा, यानी वो फ्री ट्रैवलिंग कर सकेंगे हरियाणा की रोडवेज बसों में। तो वो देखिए वो किस भाषा पुरस्कार विजेता है? तो संस्कृत भाषा पुरस्कार विजेता। 75वें गण स्वतंत्रता दिवस यानी 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है मनाया गया में हरियाणा के राज्यपाल ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया? तो किया गुरुग्राम में। और मुख्यमंत्री ने कहाँ पर किया? फरीदाबाद में। कहाँ पर किया भाई? फरीदाबाद में। आगे देखिए कि हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? कि तो इसमें विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1100 रुपये तो प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे, वह एक मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हरियाणा के कौन कौन से 2 खिलाड़ी हैं? तो सुरेंद्र और सुमित कुमार, सुरेंद्र कुमार और सुमित कुमार। ये हरियाणा की क्या है जो हॉकी टीम अभी ओलंपिक में 41 वर्षों के बाद हॉकी टीम ने जो कांस्य पदक जीता उसमें जो खिलाड़ी खेले थे तो उसमें हरियाणा के 2 खिलाड़ी शामिल थे, सुरेंद्र कुमार और सुमित कुमार। आगे देखिए कि हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है ममता पालीवाल को, जो कहाँ पर है? जो कहाँ से? भिवानी में है और पीजीटी मैथ की टीचर हैं। आगे देखिए भाई 72वें जो वन महोत्सव यानी वन महोत्सव आपका 72वें नंबर का था। इसमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ई पौधशाला ऐप लॉन्च किया गया वन महोत्सव के अवसर पर। और इस अवसर पर उन्होंने पुस्तक कौन सी किसका विमोचन किया? तो वो है धरोहर पुस्तक, जिसमें जो वन विभाग की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आगे देखिए कि हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव के तहत कितने गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो वो है आपके 5309 गांव, यानी 5309 गांव में क्या हुआ? 24 घंटे बिजली दी जा रही है मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। आगे देखिए कि हरियाणा में कहाँ पर ऑक्सीवन की श्रृंखला में जो ऑक्सीवन लगाए जा रहे हैं, तो लाडो की बगिया ऑक्सीवन कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया झज्जर जिले के खानपुर खुर्द गांव में लाडो की बगिया ऑक्सीवन। और वैसे ऑक्सीवन पहला हरियाणा में करनाल में लगा, दूसरा पंचकुला में। आगे देखिए कि स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को व जवान पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो इसमें 14 पुलिस अधिकारियों को व 2 पुलिस कर्मियों को पुलिस से जो वीरता पदक है वो मिला। 2 पुलिस कर्मी कौन कौन से हैं? राकेश कुमार एएसआई और पवन कुमार कांस्टेबल। आगे देखिए कि हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो वो हैं आपके डॉक्टर एस राव हैं, जो एडीजीपी हैं, निदेशक हैं हरियाणा की पुलिस अकादमी मधुबन में। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में बच्चों की विकलांगता की जांच व परीक्षण के लिए शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपके रोहतक जिले में। कहाँ पर खोला जाएगा भी? ये रोहतक जिले में। हरियाणा की जो तीरंदाजी संघ प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया कैप्टन अभिमन्यु को, जो क्या थे? आपके पूर्व वित्त मंत्री थे। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या बन रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है भाई आपका हॉकी स्टेडियम। तो हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है? ये कैथल के बावड़ी गांव में। किस जिले में? कैथल के बावड़ी गांव में। भारत का कौन सा राज्य पैसेंजर व्हीकल में पहले स्थान पर रहा? तो भारत का ये कौन सा राज्य रहा? हरियाणा। कौन सा राज्य रहा भाई? हरियाणा। हरियाणा की किस बेटी ने मिस टीन यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता? तो ये जीता एंजेलिना राणा है, जो कहाँ से है? रोहतक से है। आगे देखिए कि मलेरिया मुक्त मेवात, यह भी हाल ही का क्वेश्चन आपका, मलेरिया मुक्त मेवात अभियान की शुरुआत किसने की? तो अनिल विज के द्वारा की गई।
हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए विन सेल्फ डिलीवरी ऐप और दूसरा आशा सॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया अनिल विज के द्वारा। आगे देखिए, जो भाखड़ा डैम के चीफ इंजीनियर हैं वो कौन है? गुलाब सिंह नरवाल। और इनकी प्रमुख रचना क्या है? सुराही। क्या है भी? सुराही। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया गया था। राज्य का जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ से शुरू किया गया? तो शुरू तो ये पंचकुला से किया गया। और शुरुआत कब की गई इसकी? 4 जनवरी 2021 से। किस उद्देश्य से की गई? ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखिए कि विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? पिपली। और पिपली कहाँ पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र जिले में। और किसके द्वारा किया जा रहा है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। और ये जो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? इसके जो अध्यक्ष होते हैं भाई वो तो होते हैं मुख्यमंत्री हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के। अगर बात करें उपाध्यक्ष की तो उपाध्यक्ष कौन है? धूमन सिंह किरमच। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन किसे बनाया गया? तो बनाया गया रणधीर सिंह को। किसे बनाया गया? रणधीर सिंह को। आगे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया 14 जनवरी से 16 जनवरी तक। और कहाँ पर किया गया? आदि बद्री व पिहोवा में। और ये कौन से नंबर का था? ये था चौथे नंबर का। आगे देखिए कि पीएम आवास योजना के तहत हरियाणा के किस जिले को अवार्ड दिया गया? तो दिया गया है कुरुक्षेत्र जिले को। किसे दिया गया? कुरुक्षेत्र जिले को। हाली झील, तो इस झील का निर्माण कहाँ पर किया गया है? हिसार में एक पिकनिक स्पॉट के रूप में किया गया है। और कुल 23 एकड़ में हाली झील का निर्माण किया गया है। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले की बेटी जो है भारतीय सेना में कैप्टन बनी है? तो वो बनी है पायल छाबड़ा, जो कैथल जिले के कलायत कस्बे से हैं। पायल छाबड़ा। आगे देखिए, हरियाणा में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को रोकने के लिए किस केंद्र की स्थापना की गई है? तो वो की गई है क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की। आगे देखिए बच्चों कि हरियाणा में कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे? तो 6 जिलों में खोले जाएंगे। रोहतक, हिसार, करनाल, अंबाला, रेवाड़ी और फरीदाबाद में क्या खोले जाएंगे? साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे 6 जिलों में। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में अनुकूलन जो राज्य स्तरीय संग्रहालय है वो स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचकुला जिले में। क्या स्थापित किया जाएगा? अनुकूलन राज्य स्तरीय संग्रहालय। जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हरियाणा को क्या दिया गया? कौन सा अवार्ड दिया गया? डिजिटल अवार्ड 2020। और ये किस लिए दिया गया है? अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए यह अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में 4 मंजिला बस स्टैंड बनाया गया है? तो ये बनाया गया फतेहाबाद जिले में। क्या बनाया गया भी? 4 मंजिला बस स्टैंड। आगे देखिए कि हरियाणा के जो सोनीपत जिले के जो खिलाड़ी है सुमित अंतिल, उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में, यानी हम बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों की, और किस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं? सुमित अंतिल। और वो किस खेल से संबंधित है? जैवलिन थ्रो से। उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। नासा व इसरो, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये अमेरिका की। और इसरो भारत की। तो दोनों ने क्या किया है? दोनों के द्वारा क्या किया गया है? इस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का निरीक्षण किया गया। किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का निरीक्षण किया गया? तो वो किया गया बनावली। बनावली कहाँ पर पड़ता है? ये आपका फतेहाबाद में। आगे देखिए कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका मंजियाना, जो कहाँ पर है? सिरसा जिले में। आगे देखिए बच्चों, आप अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस जिले में 1857 की क्रांति के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। तो किस जिले में मिले हैं? ये आपके रेवाड़ी जिले के कमली गांव में। कहाँ पर मिले हैं? रेवाड़ी जिले के कमली गांव में। हरियाणा के किस जिले ने सक्षम स्कोर बोर्ड में लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये किया है पंचकुला जिले ने। हरियाणा सरकार ने किस जिले में MSM
तो ये MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है रोहतक ज़िले में। कब किया गया? 17 सितंबर को। ये MSME क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? तो माइक्रो स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग के लिए क्या किया प्रयोग किया जाता है? MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। और ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? हरियाणा में। तो रोहतक में किया गया, 17 सितंबर को किया गया, अभी हाल ही में। आगे देखिए कि हरियाणा राज्य का जो पहला प्रौद्योगिकी केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भी कहाँ किया जाएगा? रोहतक में। रोगी सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये मनाया गया बच्चों आपका हाल ही में मनाया गया है, 11 से 17 सितंबर तक। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में मछली उत्पादन के लिए बाजार बनाया गया है? तो वो बनाया गया है गुरुग्राम में। कहाँ बनाया गया बच्चों? गुरुग्राम में। आगे देखिए कि राइट टू सर्विस कमीशन के तहत जो कौन से ज़िले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये किया आपके रेवाड़ी ज़िले ने। कहाँ कौन से जिले ने जो प्रथम स्थान है राइट टू सर्विस कमीशन के तहत एक्ट के तहत प्राप्त किया पहला स्थान? तो रेवाड़ी ज़िले ने। हरियाणा राज्य के खेल मंत्री को किस अवार्ड से नवाजा गया? तो नवाजा गया हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? संदीप। हरियाणा के खेल मंत्री को किस अवार्ड से नवाजा गया बच्चों? तो वो नवाजा गया शाइनिंग सिख यूथ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है। और जो हरियाणा के जो खेल मंत्री है वो कौन है? संदीप सिंह है। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है शाहाबाद से है। आगे देखिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुलिस पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये दिया गया कैथल के ASI जो रोशन खटकड़ को दिया गया है। आगे देखिए कि आयुष्मान आपके द्वार पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया बच्चों 15 से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है, अभी मनाया गया है 15 से 30 सितंबर तक। आगे देखिए कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2021 में जो हरियाणा राज्य है वो कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा चौथे स्थान पर। हरियाणा के किस जिले में पैरा ओलंपिक भवन बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है फरीदाबाद जिले में। कहाँ बनाया जा रहा है? फरीदाबाद जिले में। हरियाणा में मोरनी के बाद पैराग्लाइडिंग की शुरुआत कहाँ की गई? यानी एक तो मोरनी में की गई, दूसरी की गई है हथिनी कुंड बैराज में और तिलियार लेक जो आपकी रोहतक में। और हथिनी कुंड बैराज कहाँ पर है? यमुनानगर में है। आगे देखिए भी हरियाणा में कब तक बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त होने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है 2024 तक, पर ऐसा होगा नहीं। आगे देखिए कि हरियाणा में किसे पंजाबी रत्न से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है पंजाबी रत्न पुरस्कार मिला है सीमा त्रिखा जो कहाँ से विधायक है? पड़खल से, और ये भाजपा की विधायक है। आगे देखिए कि पैरा ओलंपिक खेलों में जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे उसमें बहादुरगढ़ के जो योगेश कथुनिया थे उन्होंने रजत पदक जीता। तो वो किस खेल में जीता? तो वो जीता था डिस्कस थ्रो में। क्या नाम था उनका? योगेश कथुनिया। कहाँ से हैं? बहादुरगढ़ से। और पदक जीता रजत, और गेम कौन सा था? डिस्कस थ्रो। आगे देखिए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में सोनीपत जिले के जो मनीष अग्रवाल हैं उन्हें शूटिंग में कौन सा पदक जीता? तो वो जीता गोल्ड मेडल। मनीष अग्रवाल ने शूटिंग में क्या जीता? गोल्ड मेडल। आगे देखिए कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में किस जिले के खिलाड़ी ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता? तो वो जीता हरविंदर, जो कहाँ से? आपके कैथल जिले से। और हरविंदर इस प्रतियोगिता को जीतने वाले देश के ही पहले क्या बन गए हैं? पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या जीता इन्होंने? किस गेम में जीता है? तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। आगे देखिए कि हरियाणा में जो 22 सितंबर को कौन सा दिन मनाया गया? भाई ये मनाया गया वर्ल्ड कार फ्री डे। कब मनाया गया? ये 22 सितंबर को। आगे देखिए कि हरियाणा की किस बेटी का चयन स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए इसरो में हुआ है? तो ये हुआ है शिवांशी यादव का, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की क्या है? छात्रा है। सोलर पंप स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना बच्चों? तो वो बना हरियाणा। कौन सा बना? हरियाणा। देश का पहला वायु शोधन टावर कहाँ पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया आपका चंडीगढ़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि देश का पहला वायु शोधन टावर कहाँ लगाया गया? आपका चंडीगढ़ में। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में डिफेंस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और स्क्रैप
जो को है उसको रिसाइकिल करने के लिए देश का पहला प्लांट लगाया गया रिसाइकिल के लिए, तो वो लगाया गया है रोहतक ज़िले में। और टेट्रा प्लांट भी आपका कहाँ लगाया गया है? रोहतक ज़िले में। सिगर हस्तक्षेप केंद्र भी आपका कहाँ खोला गया है? रोहतक ज़िले में। आगे देखिए कि दिसंबर 2020 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव मनाया गया। अभी दिसंबर 2020 को, तो ये कहाँ मनाया गया था? आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मनाया गया था, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि माय लाइफ जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? तो वो है पुलिस पशुपालन विभाग के पूर्व डायरेक्टर सतपाल राणा की। कौन है इसके राइटर? सतपाल राणा, जो क्या थे? पशुपालन विभाग के पूर्व डायरेक्टर थे। क्या कौन सी पुस्तक है इनकी? माय लाइफ। आगे देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? कुश्ती प्लेयर बजरंग पुनिया को 2020 की हम बात कर रहे हैं। तो ये अवार्ड किसकी तरफ से दिया गया था? फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। यानी आपसे पूछा जाए कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 किसे मिला था? तो ये मिला था बजरंग पुनिया को। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्यामलाल तालाब कहाँ पर है? एक तो ये याद रखना है चरखी दादरी में है। तो इसको किस लिए चर्चा में है ये? क्योंकि इसको धार्मिक सरोवर के रूप में क्या है? विकसित किया जाएगा श्यामलाल तालाब को। और कहाँ पर है ये? चरखी दादरी में। हरियाणा में वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई 16 जनवरी 2021 से की गई थी। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में बिजली का बायोमास प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? तो किस जिले में किया जा रहा है ये कैथल जिले के कांगथली गांव में। कांगथली इकट्ठा भी ये कांगथली गांव में क्या बायोमास प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में पराली से सीएनजी बनाई जाएगी बच्चों? तो ये बनाई जाएगी कैथल। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस योजना के तहत जो चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी का शुभारंभ किया गया? तो उड़ान योजना के तहत किया गया। किस योजना के तहत किया गया है? उड़ान योजना के तहत। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? किस जिले को दिया गया है? तो वो दिया गया है स्मार्ट सिटी का दर्जा पंचकुला जिले को। हरियाणा में कोरोना टीके की पहली डोज किसे लगाई गई थी? सरोज बाला, जो पंचकुला से, और ये सफाई कर्मचारी थी। याद रख लेना क्या थी ये? सफाई कर्मचारी। सफाई विभाग की जो कर्मचारी थी, क्या नाम था इनका? सरोज बाला, पंचकुला जिले से। आगे देखिए कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो अयोध्या राम मंदिर जो उत्तर प्रदेश की झांकी है उसको क्या मिला था? प्रथम पुरस्कार मिला था। गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का था? 72वें नंबर का। स्वतंत्रता दिवस 75वें नंबर का। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में दूसरा एलिवेटेड रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण किया? तो ये बनाया जा रहा है आपका एलिवेटेड रेलवे क्रॉसिंग लाइन है कैथल जिले में। और पहली कहाँ पर बनेगी? रोहतक में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों कि ये किस देश की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं? तो ये बनाए जा रहे हैं जापान की तर्ज पर, और 350 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। आगे देखिए कि हरियाणा का कौन सा जो जिला सैनिक परिवारों की संख्या के मामले में पहले नंबर पर है? तो वो है आपका भिवानी जिला। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के कौन से जिले में सिंगल पिलर पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र जिले में, कुरुक्षेत्र कैथल में, सिंगल रेलवे पर, सिंगल पिलर पर। अगला क्वेश्चन आपका कि मिसेज जो इंडिया 2020 का अवार्ड जीतने वाली प्रियंका जुनेजा, यानी मिसेज इंडिया 2020 का अवार्ड जीता प्रियंका जुनेजा ने, और ये किस जिले से हैं? पानीपत जिले से। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले की बेटी मनिका शोकन ने जींद जिले की है मेरा पानी मेरी विरासत योजना की क्या बनाया गया है? ब्रांड। तो किस योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 6 मई 2020 से की गई थी। आगे देखिए कि हरियाणा में जेल रेडियो का उद्घाटन किस फाउंडेशन ने किया? एक तो पहला कि जो आपकी पहली जेल रेडियो ये पानीपत में बनी थी, जो पहली जेल रेडियो का उद्घाटन किया गया था वो पानीपत में। और किस फाउंडेशन के द्वारा किया गया? ये तिनका फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। और ये कहाँ कहाँ पर बनी है? अंबाला, पानीपत, फरीदाबाद में जेल रेडियो की शुरुआत की जा चुकी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली जेल रेडियो की शुरुआत की गई है तो वो कहाँ से की गई है? तो वो पानीपत से की गई है।
आगे देखिए कि हरियाणा में कहाँ पर पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब का जो है वो स्थापना की जाएगी। तो वो की जाएगी हिसार जिले में। कौन सी नंबर की बनेगी? ये चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब, साइंस लैब बनेगी। आगे देखिए कि जो पहले हरियाणा में 3 फोरेंसिक लैब है वो कहाँ कहाँ पर है? तो वो है गुरुग्राम के भौंसी में, रोहतक के सुनारिया में और पंचकुला के मोगीनंद में पहले से ही स्थापित है। और चौथे नंबर की कहाँ बनेगी? हिसार में। आगे देखिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण जो योजना है उसमें वित्तीय सहायता को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? पहले 50,000 रुपये मिलते थे, अब 80,000 रुपये इसमें कर दिए गए हैं। आगे देखिए कि हरियाणा की किस जिले की बेटी दुर्वा, यानी नाम याद रखना है, दुर्वा है, और किस साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की ओर से आयोजित मैथ ओलंपियाड में 32 देशों के प्रतिभागियों को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये दुर्वा किस जिले से है? ये है जींद जिले से। किस जिले की बेटी है ये? तो ये हरियाणा की जो बेटी है यानी दुर्वा, ये इसको याद रखना है कि ये कौन से जिले से है। ये एक तो जींद जिले से, और इसने क्या किया है? इसने मैथ ओलंपियाड में 32 देशों के प्रतिभागियों को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया। ये कहाँ से है? जींद जिले से। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी, हरियाणा में कहाँ पर पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा? तो वो भिवानी में खोला जाएगा। और ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा का मुख्यालय अगर बात करें तो वो कहाँ पर है? पंचकुला जिले में। हरियाणा राज्य में कहाँ पर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपके पंचकुला जिले में। हरियाणा में किस जिले में शीतला माता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है गुरुग्राम के खेड़की माजरा गांव में। और सीता माता का जो मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, तो वो भी कहाँ पर? आपका गुरुग्राम में ही है। आगे देखिए बच्चों की, विश्व की पहली नैनो यूरिया खाद, तो उसको कहाँ लॉन्च किया गया है? हरियाणा के किस जिले में लॉन्च किया गया है? तो करनाल जिले में। क्या नाम है? विश्व की पहली नैनो यूरिया खाद को राज्य के किस जिले में लॉन्च किया गया? तो याद रखना आपको, करनाल जिले में। आगे देखिए कि किस जिले के सीवन गांव का नाम है और उनको क्या मिला है? नगर पालिका का दर्जा मिला गया है। तो वो किस जिले में है? तो वो है कैथल जिले में सीवन गांव, जिसको क्या किया गया? नगर पालिका का दर्जा प्रदान किया गया। हरियाणा में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो वो रख दिया गया है योग व आयुष केंद्र रख दिया गया है। आगे देखिए बच्चों की, देश में जो सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, स्पेशल जोन, इकोनॉमिक जोन है, वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बात करें वो तो झज्जर में बनाया जा रहा है। और किस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जा रहा है बच्चों? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। हरियाणा में कहाँ पर सूचना कियोस्क का आरंभ किया गया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र जिले में। और इस किसके लिए? ये किसानों को मौसम संबंधी सूचना देने के लिए इस ऐप का शुभारंभ किया गया। क्या नाम है? सूचना कियोस्क। किसके लिए? किसानों के लिए। आगे देखिए कि हरियाणा में जो किस वर्ष तक, पहले तो नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की थी 2030 तक, लेकिन बाद में अभी जो नई घोषणा की है, हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो नई शिक्षा नीति को लागू कर देंगे। कब तक? 2025 तक। हरियाणा की किस जिले की पंचायत ने मेरी पंचायत ऐप लॉन्च किया, यानी माई ग्राम पंचायत या मेरी पंचायत ऐप लॉन्च किया? तो हिसार जिले की पंचायत के द्वारा। आगे देखिए कि हाल ही में अनीता कुंडू ने लोबूचे चोटी को फतह किया है। तो ये चोटी कहाँ पर है? नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6119 मीटर, यानी 6119 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखिए कि हरियाणा में ई पंचायत संवाद सेवा की शुरुआत कब की गई? तो बच्चों ये की गई 26 अप्रैल 2015 से। इसको याद रखना क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो आपके ग्राम सचिव पटवारी में बहुत मायने रखते हैं करंट अफेयर्स के। तो ई पंचायत संवाद सेवा की शुरुआत कब की गई? 26 अप्रैल 2015 से। किस जिले की पंचायत के कार्यों को दूरदर्शन चैनल पर नया दौर सीरियल में शामिल किया गया? तो ये भिवानी जिले की आपकी सिंघनी ग्राम पंचायत या सिंघानी ग्राम पंचायत भी बोल देते हैं। तो ये कहाँ पर है? भिवानी जिले की, जिसको नया दौर दूरदर्शन सीरियल में शामिल करके दिखाया जाएगा। आगे देखिए कि राज्य का पहला अक्षीवन, हमने पीछे बात किया था कि जो हरियाणा का पहला लाडो की बगिया अक्षीवन, तो वो झज्जर जिले में। और पहला अक्षीवन अगर बात करें कहाँ लगाया गया? करनाल में। और दूसरा कहाँ लगाया जाएगा? पंचकुला में।
और ये 100 एकड़ में लगाया जाएगा कहाँ पर, घग्गर नदी के किनारे, क्योंकि जो पंचकुला में क्या बहती है वहाँ पर आपकी घग्गर नदी। हरियाणा में अब तक कितने जिले जो महानगर बनाए गए, तो 3 जिलों को दर्जा मिला, एक पंचकुला, हिसार और करनाल को महानगर का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। आगे देखिए कि हरियाणा में भूमि सुधार विकास निगम का निदेशक कौन है, तो राजीव रतन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इस विभाग की जो स्थापना है भूमि सुधार विकास निगम की, स्थापना 1974 में हुई थी। आगे देखना कि हरियाणा में प्रथम ई चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कब की गई बच्चों, तो ये शुरुआत की गई आपकी पंचकुला जिले से। और कब की गई थी बच्चों, 4 जनवरी 2021 से क्या की गई थी, ई चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। और हरियाणा में कम से कम 500 ऐसे ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। आगे देखिए कि हरियाणा में कहाँ पर कुरुक्षेत्र में यहाँ पर क्या आएगा, तो कहाँ लगाई जाएगी, तो ये लगाई जाएगी आपकी कुरुक्षेत्र जिले में। क्या लगाया जाएगा कि हरियाणा में कहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की मूर्ति लगाई जाएगी। हरियाणा का प्रथम सेज है जो कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है मानेसर में। हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा कि हरियाणा का जो सबसे बड़ा सेज है यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कहाँ बनेगा, वो तो बनेगा झज्जर में, लेकिन पहला सेज कहाँ पर बना था, तो ये बना था मानेसर में, जिसको 11वां क्या बनाया गया है, नगर निगम भी बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पंचकुला जिले के मोरनी में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के कौन से खिलाड़ी ध्वजवाहक बने थे, तो ये बने थे MC मैरी कॉम। और हॉकी जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान आपके मनप्रीत सिंह। आगे देखिए कि ओलंपिक खेलों का जब समापन हुआ था तो उसमें समापन में ध्वजवाहक कौन थे, तो वो थे हरियाणा के खिलाड़ी बजरंग पुनिया जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने ओलंपिक में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का शुभारंभ, अब याद रखना है कि ओलंपिक खेल 23 अगस्त से शुरू हुए थे, वह 8 अगस्त को संपन्न हुए थे। 8 अगस्त को कौन बने थे ध्वजवाहक, बजरंग पुनिया। हरियाणा ई विधानसभा वाला कौन सा राज्य बना है, तो ये बना आपका 16वां राज्य। कौन सा बना है, 16वां राज्य। हरियाणा के किस जिले में SMS के माध्यम से बिल भरने के लिए पेपरलेस बिलिंग योजना का शुभारंभ किया गया, तो ये किया गया है पंचकुला जिले में। किस जिले में किया गया बच्चों, पंचकुला जिले में। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में विशेष कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, तो की जाएगी आपकी कहाँ स्थापित की जाएगी, पंचकुला जिले में। आगे देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन में हरियाणा प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है, तो इस योजना के तहत, इस मिशन के तहत हरियाणा को 3रा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहाँ विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा नांगल चौधरी, जो कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ जिले में। क्या विकसित किया जाएगा, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए कि हरियाणा को कब तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 तक मलेरिया मुक्त की बात करें। और आगे देखिए कि हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये रखा गया है 2025 तक। आगे देखिए कि जुलाई का जो महीना है उसको किस माह के रूप में मनाया गया था, तो मनाया गया था डेंगू रोकथाम माह के रूप में जुलाई के महीने को। आगे देखिए कि प्लास्टिक से सड़क बनाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की 142 यूनिट स्थापित की जाएगी, तो वो कहाँ किस स्तर पर स्थापित की जाएगी, यानी ब्लॉक पर, डिस्ट्रिक्ट पर या गांव के स्तर पर, तो वो की जाएगी हर एक ब्लॉक के लिए एक स्थापित की जाएगी। क्या, प्लास्टिक से सड़क बनाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट। आगे देखिए कि देश की जो पहली एयर टैक्सी चलाने वाली हरियाणा की जो कैप्टन है पूनम गौर, क्या नाम है, पूनम गौर, तो ये किस जिले से संबंध रखती है, ये है रेवाड़ी जिले की। किस जिले की हैं ये रेवाड़ी जिले से संबंध रखती हैं। देखिए अन्नू नैन जो पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है वो किस जिले से हैं, अन्नू नैन फतेहाबाद जिले से हैं, जो क्या बनी है, पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। और पूनम गौर किस जिले की है, रेवाड़ी की, जिन्होंने क्या किया, पहली एयर टैक्सी जो हिसार से चंडीगढ़ के लिए चली है उसको चलाने वाली। हरियाणा का कौन सा जिला अपने अस्पताल में प्लांट से ऑक्सीजन देने वाला पहला जिला बना है,
तो वो बना आपका सोनीपत, जिसके जो अस्पताल यानी सरकारी हॉस्पिटल में क्या हुआ, प्लांट से ऑक्सीजन प्रदान की गई, ये पहला जिला बना है। हरियाणा में जो राइट टू सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी वो कब की गई, 2014 में, और इसके तहत कौन से जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वो रेवाड़ी जिले ने। राइट टू सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है ये पूछे जा सकते हैं, वो कौन है, TS गुप्ता है। कौन है, TS गुप्ता। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में पहली शॉपिंग कम बैक स्क्वेयर बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है अंबाला जिले में, और ये हेलीपैड पर क्या करेगी, हेलीपैड पर ये बिल्डिंग बनाई जाएगी। आगे देखिए बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा की जो छिंदवाड़ा एक्सप्रेस है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है हरियाणा पाताल लोक एक्सप्रेस। कालका मेल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो ये रख दिया गया नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। आगे देखिए जो भूपेंद्र यादव जो केंद्र सरकार में क्या बने हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्री बने हैं, वो हरियाणा के किस जिले से हैं, तो वो हैं गुरुग्राम के जमालपुर गांव से। कहाँ से हैं, गुरुग्राम के जमालपुर गांव से। हरियाणा में 75 वर्ष के ऊपर वृक्षों के रख रखाव के लिए हरियाणा किस योजना के तहत किया गया है, तो वो किया गया प्राण वायु देवता योजना के तहत। और कितने खर्च किए जाएंगे प्रतिवर्ष, 2500 रुपये इन पर क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के लिए। आगे देखिए कि हरियाणा वाटर अथॉरिटी बनाने वाला देश का कौन सा राज्य बना है, तो वो बना है पहला राज्य वाटर अथॉरिटी बनाने के लिए। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फेल होने वाला खिलाड़ी था जो टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेल पाया, तो वो था सुमित मलिक, जो कहाँ से था, रोहतक से था। आगे देखिए कि हरियाणा सरकार चंडीगढ़ विधानसभा से पंजाब राज्य से अपना कितना हिस्सा मांग रही है, तो वो मांग रही है 13%। आगे देखिए ये अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है डॉक्टर हिम्मत सिन्हा को। डॉक्टर हिम्मत सिन्हा को सम्मानित किया गया। और इसकी पुस्तक को आप नोट कर लेना, इनकी पुस्तक थी नक्श-ए-जामिल। क्या नाम था इनकी पुस्तक का, नक्श-ए-जामिल। और हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो 22 दिसंबर 1985 को। आगे देखिए कि हरियाणा सरकार ने गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो अटल योजना और मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये दोनों ही योजना किसके लिए शुरू की गई है, गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए। श्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान मीडिया सलाहकार कौन है, तो वो हैं विनोद मेहता। कौन है भी, विनोद मेहता। आगे देखिए कि हरियाणा के किस जिले में श्री गुरु तेग बहादुर साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, तो वो की जाएगी यमुनानगर जिले में स्थापित किया जाएगा श्री गुरु तेग बहादुर साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आगे देखिए हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल और वार्मर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है अंबाला जिले में। आगे देखिए कि हरियाणा में कौन से 2 जिले बिजली वायर मुक्त या इन्वर्टर मुक्त हो जाएंगे, तो वो हैं पंचकुला, गुरुग्राम। पहला जिला बना है गुरुग्राम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो की गई 13 जनवरी 2000 को। ये हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन है भाई जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो पशुओं के बारे में या फिर एनिमल हस्बेंड्री से लेकर क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है कि हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 13 जनवरी 2000 से। अगर बात करें कि हरियाणा में जो बांझ मुक्त पशुधन योजना, बांझ मुक्त पशुधन योजना तो कब शुरू की गई थी, 2009-10 में। और हरियाणा में पशु बीमा योजना कब शुरू की गई थी, तो 29 जुलाई 2016 से। और किस जिले से शुरू की गई थी, झज्जर जिले से। आगे देखिए कि हरियाणा में जो राज्य में सबसे बड़ा कचरा निस्तारण प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है, तो ये लगाया जा रहा है मुरथल सोनीपत में। और इस प्लांट से क्या होगा, 650 टन कचरे से क्या होगा, 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना कब शुरू की गई हरियाणा में, तो वो की गई 1 जनवरी 2021 से। मुख्यमंत्री बागवानी योजना में कितनी फसलों को शामिल किया गया है, तो वो किया गया है 20 फसलों को, और बाजरे को भी इसमें शामिल कर लिया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है यानी कैट जिसको बोलते हैं, तो वो कब से शुरू किया गया, इसके लिए रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी 2021 से।
राज्य सरकार ने नाबालिग बच्चों का ऑनलाइन शोषण से बचाने के लिए, यहाँ पर क्या आएगा, ऑनलाइन शोषण से बचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, हिफाजत योजना। कौन सी योजना शुरू की है बच्चों, हिफाजत योजना। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी कौन सी चुनी गई है, तो वो चुनी गई है आपकी मधुबन करनाल। देश की क्या चुनी गई है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस महिला को 2021 की प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया की फेलो चुना गया, तो वो है नीलम सांगवान, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में जीव विज्ञान की विभागाध्यक्ष है। आगे देखिए कि कविता संग्रह मेघ मेखले और रश्मि रसिया की रचयिता कौन है, तो वो है धीरा, IAS अधिकारी धीरा खंडे। और इनकी एक पुस्तक आई थी, वो बड़ी चर्चा में रही है हाल ही में, उसका नाम है हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड, उसको भी याद रखना बच्चों। आगे देखिए हरियाणा के किस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड 2021 मिला है, तो वो मिला है वीरेंद्र सिंह उर्फ, जिसको गूंगा पहलवान भी बोल देते हैं, तो वो कहाँ से हैं, झज्जर जिले से हैं। उनको क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड 2021 से मिला है। आगे देखिए कि सरल पोर्टल पर सेवा देने के मामले में हरियाणा का जो कौन सा जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा, तो वो रहा रेवाड़ी जिला। कौन सा रहा, रेवाड़ी जिला। तिनका फाउंडेशन संस्था के संस्थापक कौन है, तो वो हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा, जिनके द्वारा किया जा रहा, अभी आप अपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, जेल रेडियो की शुरुआत की गई है हरियाणा में। और वो कौन कौन से 3 जिले हैं जहाँ पर जेल रेडियो की शुरुआत की, 3 जिले हैं आपके, पानीपत, अंबाला और फरीदाबाद। तिनका फाउंडेशन के संस्थापक कौन है, तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, चर्चा में भी है, तो वो है वर्तिका नंदा। आगे देखिए कि शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया जय भगवान गोयल को, जो कौन से जिले से हैं, छछरौली यमुनानगर जिले से। आगे देखिए कि हरियाणा राज्य बिजली विनियम आयोग का नया चेयरमैन किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया है RK पचनंदा को। राज्य में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्य में 4 मंजिला आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो वो खोला जाएगा अंबाला जिले में भी। प्रदेश में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है मुंदड़ी गांव है कैथल जिले में, और एक शामिल है इसमें जटहेड़ी गांव भी। आगे देखिए कि हरियाणा राज्य में किस देश की तर्ज पर रेलवे, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया कि किस देश की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है जापान देश की तर्ज पर। किस देश की तर्ज पर, जापान देश की तर्ज पर। आगे देखिए कि उत्तराखंड के देहरादून, हिमाचल के सिरमौर से गुजरने वाली यमुना नदी की सहायक नदी पर किसाऊ बांध का निर्माण किया जा रहा है, यानी किसाऊ बांध का निर्माण होगा टोंस नदी पर, और वो किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की। किसाऊ बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, 236 मीटर होगी। और याद रखना है कि रेणुका डैम, लखवार डैम और किसाऊ डैम से हरियाणा का जो कुल पानी की हिस्सेदारी है वो कितनी मिलेगी, 47% होगी भी। ये तीनों डैम है क्या चर्चा में, तो इनको याद रखना, 47% पानी हरियाणा को मिलेगा इन तीनों डैम से। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य में फ्लावर मैन के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो वो हैं श्री रामजी लाल। और श्री रामजी लाल कौन से ज़िले के हैं, सिरसा ज़िले के हैं, और इन्होंने क्या किया है, फूलों की पौध तैयार की है। ये याद रखना कि फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन है, डॉक्टर रामजी लाल। आगे देखिए कि हरियाणा में ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है देवेंद्र शुरा। शुरा भी और सोनीपत भी दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन, तो याद रखना देवेंद्र शुरा को क्या माना जाता है, ट्री मैन ऑफ हरियाणा, और किस जिले से हैं, सोनीपत से। और फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा कौन है, तो वो है रामजी लाल। आगे देखिए कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा एग्रोमोल का निर्माण किया जा रहा है, तो रोहतक में। और किसके द्वारा किया जा रहा है, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन अभी आपका कि राज्य में जो मानेसर के सोहना में औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की जा रही है, वो किसके सहयोग से स्थापित की जा रही है, तो वो की जा रही है HSIIDC के द्वारा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, क्योंकि कई पेपर में आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अगर इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म देखें तो बच्चों वो है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मार्च 1967 को। और इसके विभाग के निर्देशक कौन है? सुधीर राजपाल है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्य में किस, यहाँ पर क्या आएगा, किस सप्लाई चैनल के द्वारा मारकंडा नदी व सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा? तो किस चैनल के द्वारा जोड़ा जाएगा? कैथल सप्लाई चैनल के द्वारा जोड़ा जाएगा मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को। आगे देखिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया भाई कुरुक्षेत्र जिले को। आगे देखिए कि हरियाणा राज्य को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्कॉच अवार्ड मिला है? तो वो मिला है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है अनिल विज को। आगे देख लिया अगला क्वेश्चन आपका कि संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती जो 644वीं जयंती थी उसका जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम आयोजन किया गया था, कब किया गया था? 27 फरवरी 2021 को। तो वह कहाँ आयोजन किया गया था? तो वो किया गया था मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ में। हाल ही में चर्चा में रहा, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पवन हृदय तीर्थ स्थल, एक तो ये पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो ये है पवनावा गांव कैथल में, जिसको क्या किया जा रहा है? तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा। एक तो आप दूसरा क्वेश्चन आपका कि रणमोचक तीर्थ स्थल, तो रणमोचक तीर्थ स्थल भी कहाँ पर है? कैथल के रसीना गांव में। एक हमने पढ़ा भी पवन हृदय तीर्थ स्थल, एक पीछे पढ़ा था श्यामलाल तालाब, तो वो कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। आगे देखिए कि महाभारत की 48 कोस परिक्रमा के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ स्थल आते हैं? तो कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और पानीपत के 134 तीर्थ स्थल इसमें आते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वस्थ वृद्धावस्था दशक का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो वो किया गया 2021 से 2030 तक किया गया। इसमें क्या है कि हरियाणा सरकार द्वारा यह दशक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समर्पित किया गया है। अभी कब से कब तक मनाया गया? 2021 से 2030 तक। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में कितनी ग्राम पंचायतों का गठन किया गया? तो 106 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है, फरवरी 2021 में इनका गठन किया गया था। और जो सर्वाधिक 18 ग्राम पंचायतें वो कहाँ पर बनी है? यमुनानगर में। और जो कुल ग्राम पंचायतन की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 6318। और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें भी कहाँ पर है? यमुनानगर जिले में है। राज्य में भीमराव अंबेडकर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये है करनाल में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। राज्य सरकार ने किस स्थान पर अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है बल्लभगढ़ के फरीदाबाद में। कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा बल्लभगढ़ के फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित किया जा रहा है बच्चों? तो ये किया जा रहा है गन्नौर सोनीपत में। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो बाजार है वो स्थापित किया जा रहा है। आगे देखिए कि नागर शैली का गीता मंदिर, आपको याद रखना है कि ये किस शैली में बना हुआ है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि गीता मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है नागर शैली में। किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। जहाँ पर क्या है जहाँ पर भगवान के साथ गीता की स्थापना की जाएगी, तो ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ पर? आगे देखिए कि राज्य के किस व्यक्ति को डाक सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है रामफल चहल को, जो राजली हिसार से है। हरियाणा सरकार ने कितने कानूनों से पंजाब का नाम हटाकर हरियाणा शब्द किया है? तो ये है 154 से। कितने से? 154 से। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा महाराजा, ग्रामीण क्षेत्र का पूछा गया आपसे, तो ये महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में बनाया जाएगा। और देश का सबसे बड़ा अगर बात करें कैंसर संस्थान कहाँ पर है बच्चों? तो ये है झज्जर जिले में। प्लास्टिक के कचरे से तारकोल का जो प्लांट है राज्य में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? पानीपत जिले में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? पानीपत जिले में। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल कि प्रदेश की प्रथम वित्त मंत्री महिला जिसका मार्च 2021 में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो वो थी ओम प्रभा जैन। और किस जिले से थी ये? कैथल जिले से। इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है गौरी शोरान को। आगे देखिए कि राज्य में कहाँ पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा बच्चों? तो वो किया जाएगा अंबाला जिले में।
राज्य में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे हिसार जिले में। किस जिले में स्थापित किए जाएंगे बच्चों? हिसार जिले में। राज्य सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? माइक्रो इरिगेशन योजना, मिकाडा भी जिसको बोलते हैं। और इस योजना की शुरुआत की है 1 जनवरी 2021 से और 3 जिलों में हुई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से की गई थी। आगे देखिए कि राज्य में एयर टैक्सी के जो प्रमुख पायलट हैं, अभी हमने पूनम गौर के बारे में पढ़ा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रमुख पायलट। तो वो कौन बने? वरुण सुहाग, जो कहाँ से है? झज्जर जिले से। और पूनम गौरा जो कहाँ की है? वो है रेवाड़ी की। आगे देखिए कि हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा पंजीकृत उद्योग, तो वो किस जिले में स्थित है? भाई ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो वो है फरीदाबाद जिले में। किस जिले में है? फरीदाबाद जिले में। हरियाणा राज्य का पहला साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है मोरनी, पंचकुला में। इसकी लंबाई कितनी होगी? 70 किलोमीटर। राज्य सरकार द्वारा इमरजेंसी नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि इमरजेंसी नंबर कितना? 112 है। और इसकी शुरुआत कब की गई? गणतंत्र दिवस के अवसर पर, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2021 से। और कहाँ पर है ये इमरजेंसी नंबर? कहाँ कहाँ लागू है? पंचकुला और गुरुग्राम जिले से शुरुआत की गई हुई इसकी। आगे देखिए, भारत की जो प्रथम ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा हरियाणा में कहाँ पर 32 MT ऑक्सीजन पहुँचाई गई? तो ये पहुँचाई गई थी गुरुग्राम में। कहाँ पर पहुँचाई गई थी? गुरुग्राम में। हरियाणा पर्यटन निगम का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नीरज कुमार को। किसे बनाया गया है? नीरज कुमार को। असम विधानसभा में पहुंचने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं अशोक सिंघल, जो कहाँ से हैं? किस जिले से हैं? भिवानी जिले से भी। आगे देखिए बच्चों की हाल ही में किसे योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया? ये है शीतल को। और ये कहाँ से हैं? शीतल जसोर। तो ये झज्जर जिले से हैं। कहाँ से हैं? शीतल जसोर खेड़ी, झज्जर जिले से। राज्य के सभी वाहनों को कब तक इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित कर दिया जाएगा? तो ये कर दिया जाएगा 2024 तक। कब तक कर दिया जाएगा बच्चों? 2024 तक। माउंट एवरेस्ट पर यानी -45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर राष्ट्रगान गाने वाली देश की पहली महिला बनी है। तो ये बनी है मनीषा पायल, जो कौन से जिले से है? फतेहाबाद जिले से। मनीषा पायल को क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का फतेहाबाद जिले में क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। आगे देखिए बच्चों कि राजगीर से राजभवन तक ये पुस्तक की रचना किसने की थी? ये सत्यदेव नारायण आर्य, जो आपके क्या थे? 17वें नंबर के राज्यपाल थे, जिन्होंने अभी 15 जुलाई 2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया है। आगे देखिए कि प्रसिद्ध पत्रकार, क्या नाम था? रोहित सरदाना, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस जिले से हैं? तो वो हैं कुरुक्षेत्र जिले से। हरियाणा में कहाँ पर प्रदेश की प्रथम महिला चौपाल बनेगी? तो ये बनेगी पटौदी विधानसभा के गांव खेड़खड़ी गांव में बनेगी, गुरुग्राम में। जो पटौदी कहाँ पर आपका? गुरुग्राम में। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिलों की शिकायत के निवारण हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो अपने बिल को जानो योजना शुरू की है। किसके लिए? बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिलों की शिकायत के निवारण हेतु भी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, तो कौन सा प्लांट है बच्चों आपका? तो राजीव गांधी तापीय संयंत्र खेदड़ हिसार में, जहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। ये पहला प्लांट आपका बना है। हरियाणा कोविड-19 जो ऋण का योजना है वो किसके लिए बनाई गई थी बच्चों? तो वो बनाई गई थी उद्यमियों के लिए। किसके लिए? उद्यमियों के लिए। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा आपका महेंद्रगढ़ में। हरियाणा डेयरी विकास संघ ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया बच्चों? तो वो किया है वीटा पे ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपका कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कोविड-19 मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया फरीदाबाद के छैसा गांव में। हरियाणा में कहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है? तो वो बन रहा है करनाल जिले में। आगे देखिए कि हरियाणा में कहाँ पर टेट्रा पैक प्लांट शुरुआत की गई है? तो वो की गई है रोहतक जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बच्चों आपकी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बहुत टॉप के क्वेश्चन आपके लिए इस हरियाणा जो करंट अफेयर्स है वो लेके आए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा वॉच करना, आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में। आगे देखिए कि हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो अनिल कुमार भारती, जो खानक गांव
जिला भिवानी से है। आगे देखिए कि कोविड-19 अनाथ बच्चों, जो कोविड-19 से अनाथ बच्चे हुए थे उनके लिए जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई, उसके जो सरकारी प्रतिमाह राशि कितनी देगी, तो कितनी देगी सरकार, 2500 रुपये देगी प्रति माह है यहाँ पर, प्रति माह। आगे देखिए कि दुबई में आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम में पूजा बोहरा ने कौन सा पदक जीता, भाई ये जीता था स्वर्ण पदक जीता था। और पूजा बोहरा किस जिले से संबंध रखती है, भिवानी से, और मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। आगे देखिए कि ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे करे हरियाणा में अग्रणी जिला, जो हर सदस्य को क्या मिला है, जिस जिले के हर सदस्य को क्या मिला, हेल्थ कार्ड मिला है, तो वो कौन सा जिला नया रिकॉर्ड बनाया है ऐसा करके, तो वो जिला है झज्जर जिला। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो किया गया विकास बहल को। टेली परामर्श हेल्पलाइन जीविसा की शुरुआत कहाँ की गई है बच्चों, तो ये की गई आपके जेसी बोस विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, फरीदाबाद में। और किस लिए की गई है, फरीदाबाद के लोगों की शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस जीविसा ऐप की शुरुआत है, टेली परामर्श हेल्पलाइन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि हरियाणा में किस जिले में मोनोक्लोन एंटीबॉडी थेरेपी शुरू की गई है, तो ये की गई आपके पीजीआई में, रोहतक पीजीआई में। और क्या होता है इसमें, 2 दवाओं को मिला के दवाई बनाई जाती है। आगे देखिए कि कोविड-19 मरीजों के लिए संजीवनी योजना कहाँ शुरू की गई है, तो वो की गई है करनाल में। संजीवनी योजना कहाँ शुरू की गई, करनाल जिले में। हरियाणा प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई, नारनौल महेंद्रगढ़ से। कहाँ से शुरू की गई बच्चों, नारनौल महेंद्र। टेलीमेडिसिन सेवा जो महेंद्रगढ़ में शुरू की गई, उसमें क्या था बच्चों, इसके तहत जब 1075 नंबर डायल कर सकते थे, आप उस पर आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सलाह ले सकते थे, किसके दौरान, कोविड-19 के दौरान। और ये सेवा आपको कहाँ कब से कब तक मिलती थी, 8 बजे से 10 बजे तक के लिए ये सेवा उपलब्ध थी। और ये कहाँ की बात करें हम, नारनौल महेंद्रगढ़ की। आगे देखिए कि हरियाणा में प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो है मजीद खान है। एक तो याद रखना कि मजीद खान कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रसिद्ध सारंगी वादक थे और वो जींद जिले से। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के चेकअप के लिए कौन से केंद्र खोले गए, तो वो खोले गए उमंग केंद्र। यानी जितने कोरोना से साइड इफेक्ट हुए लोगों के, उनके चेकअप के लिए दोबारा से, तो वो किन केंद्रों पर अपना चेकअप करवा सकते हैं, तो उनके लिए खोले गए हैं उमंग केंद्र के नाम से खोले गए हैं। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में हरियाणा का जो फरीदाबाद है वो कौन से नंबर पर रहा, 46वें नंबर पर रहा। आगे देखिए कि हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो नवराज सिंधु को बनाया गया। इस वीडियो में बच्चों आपके हरियाणा करंट अफेयर से लेकर कम से कम 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को आप पूरी ध्यान से देखना। आगे देखिए कि हरियाणा बागवानी विभाग के महानिदेशक किसे बनाया गया, तो अर्जुन सिंह सैनी को। हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो हरविंदर सिंह कल्याण है। आगे देखिए कि टेस्ट ट्रैक और ट्रीट के तहत कोविड-19 संक्रमण, यहाँ पर क्या आएगा, संक्रमण को रोकने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। HSIIDC द्वारा राज्य के किस शहर में टॉय खिलौना सिटी स्थापित की जा रही है, तो वो की जा रही है फरीदाबाद में स्थापित की जा रही है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए किन 3 हरियाणवी महिलाओं को चुना गया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मनु भाकर, विनेश फोगाट और रानी रामपाल को चुना गया था। मनु भाकर तो आपकी क्या है, शूटिंग से है। विनेश फोगाट आपकी कुश्ती की प्लेयर है। और रानी रामपाल क्या है, महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, जो कहाँ से है, शाहबाद से है। आगे देखिए कि राज्य में कहाँ पर उद्यान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा, तो उचानी गांव करनाल में। और ये आपका पहला ऐसा गांव है जहाँ सबसे बाद में क्या पहुंची थी, बिजली पहुंची थी भी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हरियाणा के किस पुलिस स्टेशन को बेस्ट क्या है, ये क्वेश्चन बेस्ट है, यहाँ पर वेस्ट नहीं है, बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया गया। और किसकी ओर से किया गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय की। तो ये त्रावड़ी पुलिस स्टेशन आपका, जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 से मिला है। हरियाणा की किस जगह पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स का निर्माण किया जा रहा है, इसको ठीक लेना। यहाँ क्या है,
एम्स का निर्माण किया जा रहा है, तो ये है माजरा गांव रेवाड़ी में। कहाँ पर भी? माजरा गांव रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन आपका कि हरियाणा में कितने प्लाज्मा बैंक है? तो वो 6 हैं, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल और सोनीपत में। पंचायती राज दिवस के मौके पर लाल डोरा मुक्त योजना के तहत कितने गांव को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए भी? 1300 कितने व्यक्ति? तो 1308 गांव के 1,76,579 व्यक्तियों को ये योजना कार्ड लाल डोरा मुक्त के प्रॉपर्टी कार्ड है वो जो बांटे गए पंचायती राज दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो वो जीता स्वर्ण पदक। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो अप्रैल 2021 में हुई थी, विनेश फोगाट ने भी क्या जीता? स्वर्ण पदक। और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप रीता मोर ने भी क्या जीता? 59 किलो भार वर्ग में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। आगे देखिए कि पानीपत में जो राष्ट्रीय थिएटर उत्सव मनाया गया उसमें निर्मल पांडे पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि निर्मल पांडे पुरस्कार किसे मिला? तो विख्यात जो कॉमेडियन आपके सुनील ग्रोवर को मिला, जो सिरसा जिले से हैं। हरियाणा सरकार ने महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को देने का फैसला किया? तो वो 33%। रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों की सूची में गुरुग्राम कौन से स्थान पर रहा? तो 8वें नंबर पर। और करनाल की बात करें तो वो 15वें नंबर पर रहा। आगे देखिए कि महिला दिवस 2021 की हम बात करें, 8 मार्च 2021 के अवसर पर इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हिसार की डीसी प्रियंका सोनी को और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुमेधा धानी को। महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा की किस महिला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो रेवाड़ी जिले की भगवती देवी को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया? तो खेलो हरियाणा ऐप तैयार किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। राज्य सरकार की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित कहाँ की जा रही है? जो चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय जो आपका हिसार में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। आगे देखिए कि राज्य संस्कृति के संरक्षण व प्रबंधन के लिए कौन सी नीति अपनाई जा रही है? कलश नीति। क्या कौन सी नीति अपनाई जा रही है भी? कलश नीति। आगे देखिए कि हरियाणा की किस महिला को महिला दिवस के अवसर पर यानी 8 मार्च को 2021 को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है आशा, जो कहाँ से हैं? रेवाड़ी से। हरियाणा में किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब स्थापित किए जाएंगे? तो हिसार में स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा में अनाथ बच्चों को संरक्षण व आश्रय देने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कौन सी योजना शुरू की? तो वो है हरिहर योजना। तो याद रखना कौन सी योजना है? हरिहर योजना। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है? तो वो है डॉक्टर दिनेश शास्त्री। आगे देखिए कि हरियाणा विधानसभा में किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी? तो वो लगाई जाएगी भीमराव अंबेडकर की। किसको कृषि व किसान कल्याण विभाग में OSD चुना गया? तो डॉक्टर सुमिता मिश्रा को चुना गया है। आगे देखिए बच्चों की हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की सफलता के लिए कौन सी पुस्तक के माध्यम से उनकी जो सफलता है किस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया जाएगा? तो सफलता की कहानी इस पुस्तक का क्या है? नाम है। हरियाणा के कौन से शहरों में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? तो गुरुग्राम की जो मानेसर तहसील है और करनाल का सिरसी गांव है। आगे जिससे पहला लाल डोरा मुक्त गांव भी बना था आपका। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 5.5 मीटर की छलांग लगाकर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो प्रशांत सिंह कन्हैया, जो कहाँ से हैं? कौन से जिले के हैं? भिवानी जिले के। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका कि मिस इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब किसने जीता? तो प्रतिभा शर्मा हिसार से। देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कहां पर भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है? वो दी है करनाल में। हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? तो वो हैं 19। हरियाणा में कहां पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है अंबाला में। हरियाणा के किस व्यक्ति को इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर राजपाल, जो कहाँ से हैं? हिसार जिले से। राज्य का 33वां नया स्टेट हाईवे कौन सा बना है? करसाडांड मार्ग बना है, जिसकी लंबाई कितनी है? 33वां नया स्टेट हाईवे, तो इसकी लंबाई है
28.64 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं ऑप्शन दे दे के कि बताइए इनके बारे में क्या सत्य है, शायद उनकी लंबाई भी दे दें साथ में, तो याद रखना। आगे देखिए कि हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से पहली सड़क का निर्माण किया जा रहा है भटगांव गोहाना में। राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की गई, तो पलवल से सोनीपत के बीच। कुल लंबाई है इसकी 121.74 किलोमीटर। हरियाणा में प्रवासी दिवस कब मनाया गया बच्चों, तो वो मनाया गया 9 मार्च को। आगे देखिए कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमांजारो और अर्जेंटीना की माउंट कोनेट, यानी 2 चोटियों के नाम रखने। किलिमांजारो अफ्रीका में है और अर्जेंटीना में कौन सी चोटी है, कोनेट चोटी पर फतह करने वाली पहली सिख लड़की कौन सी बनी है, तो महक ज्योति आपकी करनाल जिले से। और सबसे ज़्यादा जो सिखों की संख्या, पंजाबी समुदाय की संख्या भी करनाल में पाई जाती है। सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। और 1857 से संबंधित क्रांति से संबंधित संग्रहालय भी कहाँ स्थापित किया जाएगा, वो भी आपका कुरुक्षेत्र जिले में स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए कि हरियाणा की पहली ग्रामीण योजनाबद्ध कॉलोनी कहाँ बनेगी, तो इसराना, जो कहाँ पर है, ये पानीपत में है, पानीपत जिले में। हरियाणा राज्य की किस जिले में 50 फुट की ऊंचाई पर आधुनिक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हासिया, जिसको अस्सीगढ़ का किला भी कह देते हैं। आगे देखिए कि राज्य में ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना कहाँ से कहाँ तक की जाएगी, तो डबवाली, जो आपका सिरसा जिले में पड़ता है, और कहाँ से कहाँ तक की जाएगी बच्चों, डबवाली से मेरठ तक की जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका कि राज्य में बिजली विभाग द्वारा प्रथम स्मार्ट लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ की गई, तो वो काछुआ गांव है, करनाल में स्थापित की गई है। और हरियाणा बिजली विभाग के द्वारा कितनी स्मार्ट लाइब्रेरी बनाई जाएगी, तो 25। और इन लाइब्रेरी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, सरदार पटेल लाइब्रेरी नाम रखा जाएगा इन लाइब्रेरीज का। आगे देखिए क्वेश्चन आपका कि हरियाणा राज्य का पहला IASO प्रमाणित सरकारी स्कूल कौन सा बना है, तो राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला काकड़ोली हुक्मी, जो चरखी दादरी में है। बाल महोत्सव में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान किस जिले में प्राप्त किया, तो महेंद्रगढ़ ने, और दूसरा स्थान प्राप्त किया आपका रेवाड़ी जिले ने। आगे देखिए कि राज्य में कब योग आयोग विधेयक पारित किया गया, तो 15 मार्च 2021 को पारित किया गया। हरियाणा की किस सरकारी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है करनाल मिल को। किस मिल को, करनाल मिल को। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय राज्य में कहाँ है, तो ये फरीदाबाद में। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्य के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल राशन डिपो योजना चलाई जाएगी, तो ये चलाई जाएगी फरीदाबाद जिले में। किस जिले में चलाई जाएगी, फरीदाबाद जिले में। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की प्रथम फिशिंग प्रोसेसिंग लैब कहाँ स्थापित की जाएगी, तो वो फिश प्रोसेसिंग लैब स्थापित की जाएगी हिसार जिले में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है डॉक्टर मदन खिचड़। राज्य के किस नगर में स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की जाएगी, तो वो की जा रही है गुरुग्राम में। और पोषण पखवाड़े का आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो 16 से 31 मार्च तक। ऐसे क्वेश्चन आपके जो आंगनबाड़ी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं भी। आगे देखिए कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्थापित सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र के निदेशक कौन बने। एक तो ये सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, KU के यूनिवर्सिटी में। और इसके जो निर्देशक है वो कौन बने हैं, प्रोफेसर AR चौधरी। हरियाणा लोक साहित्य के आधुनिक प्रोधा कौन कहलाते हैं, तो वो हैं केवल हरियाणवी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, कैथल के पाई गाँव में। प्राचीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जौहर डोबी तालाब, पहले हमने पढ़ा था श्यामलाल तालाब, अब आया जौहर डोबी तालाब, किस जिले में, तो ये है भिवानी जिले में। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले, तो ये मिले कैथल जिले के हरसोदा गांव में। कहाँ मिले बच्चों, कैथल जिले के हरसोदा गांव में। वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों को दी जाने वाली एक्स ग्रेसिया ग्रांट 20 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो वो कर दी गई है 50 लाख। आगे देखिए कि हरियाणा में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो एक अगला क्वेश्चन देखिए कि बल्लभगढ़ स्थित राजकीय महिला कॉलेज का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो वो रख दिया गया पूर्व स्वर्गीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया।
गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं भाई? ये ऊर्जा संयंत्र, गोबर गैस संयंत्र और जैविक खाद का उत्पादन करने की व्यवस्था की जा रही है गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आगे देखिए कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में हरियाणा की जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी उसको कौन सा स्थान मिला? 12वां। हरियाणा में ओलंपिक भवन की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? पंचकुला में। हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर संगीत उपकरण लगाए गए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना हरियाणा पुलिस एग्जाम के लिए, तो वो है आपका झज्जर पुलिस स्टेशन। आगे देखिए कि हरियाणा राज्य का प्रथम वैदिक पुस्तकालय कहाँ पर खोला गया? तो वो कुरुक्षेत्र जिले में। इम्पोर्टेंट रचना जो हाल ही की, मर्दाना और रवाब किसकी रचना है? तो ये हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा, जो हरियाणा उर्दू साहित्य के क्या है? निदेशक हैं। आगे देखिए, मेरी बेटी मेरा अभिमान पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये की है नीलम त्रिखा ने। नजरे नानक किसकी रचना है? तो शायर मेहदी नजमी की रचना है। आगे देखिए, हरियाणा में किन 2 जगह पर फिल्म सिटी बनेगी? तो गुरुग्राम व पिंजौर में स्थापित की जाएगी। हरियाणा के किस शहर को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पंचकुला को। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर कितने % की गई है? तो वो की जाएगी 15%। हरियाणा सरकार ने बिजली की खपत पर कितना पंचायती कर लगाने का फैसला किया? तो वो क्या है? 2%। कितना? 2%। आगे देखिए कि हरियाणा, आगे देख लिया, नौसेना में जो लेफ्टिनेंट के पद पर रहते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाली पहली जो महिला बनी है, भारतीय महिला नौसेना अधिकारी बनी है, वो है लेफ्टिनेंट किरण शेखावत, कुथराला गांव नूह से। राज्य में कहाँ पर आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जा रहा है? तो बतौड़ गांव पंचकुला में बनाया जा रहा है आर्मी नर्सिंग कॉलेज। महिला व बाल विकास की निर्देशक कौन है? ये हेमा शर्मा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और मंत्री कौन है? कमलेश डांडा कलायत से। आगे देखिए कि हरियाणा में कहाँ पर महिला पुलिस RBI बटालियन की स्थापना की जाएगी बच्चों? तो ये की जाएगी गुरुग्राम जिले में। हरियाणा में किस नदी पर अपस्ट्रीम बांध का निर्माण किया जा रहा है? यमुना नदी पर। हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि राज्य स्तरीय चोट पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये पंचकुला जिले में। हरियाणा में कहाँ पर इंजीनियर प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो ये मानेसर गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कहाँ पर झींगा मछली कल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो गरवा गांव है भिवानी में। हरियाणा में कहाँ पर बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो लोहारू भिवानी में। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किसे पद्म भूषण पुरस्कार 2021 दिया गया? तो ये दिया गया त्रिलोचन सिंह को। और किसके सार्वजनिक मामलों में उत्तम कार्य करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से क्या हुआ? सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य में किसे स्पेशल पब्लिसिटी सेल का OAD नियुक्त किया गया? तो ये किया गया गजेंद्र फोगाट को। फैमिली ID बनाने में राज्य का नंबर 1 जिला कौन सा बना है? फतेहाबाद जिला। अभी हाल ही में चर्चा में रही रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये है सोहाना गुरुग्राम में स्थित है। और ये याद रखना कि फैमिली ID बनाने में राज्य का प्रथम जिला कौन सा आया है? वो है फतेहाबाद जिला। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में गोकर्ण आश्रम डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी जिला किस जिले में है? तो रोहतक जिले में। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में कहाँ पर खेती व पशुपालन के लिए इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया गया? तो ये हिसार में। अभी हाल ही में इंडो इजराइल बागवानी केंद्र, हम बात कर रहे थे इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की, तो वो हिसार में। अगर बात करें इंडो इजराइल बागवानी केंद्र की, तो वो घिगनाऊ जिले में है, ये भिवानी जिले में। वो इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस वो हिसार जिले में स्थापित किया गया। आगे देखिए कि हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का अध्यक्ष इसे बनाया गया? तो प्रोफेसर ब्रिज किशोर को बनाया गया। भी लिंग अनुपात में सुधार के लिए राज्य के किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला? तो सिरसा जिले को। और दूसरा नंबर पर रहा भिवानी जिला। सिरसा जिले का जो लिंग अनुपात था 949 है, और भिवानी जिले का दूसरे नंबर पर रहा जो 921 है, और तीसरे नंबर पर रहा आपका सोनीपत जिला। आगे देखिए भी अगला क्वेश्चन है कि 25वीं
रोड साइकिल प्रतियोगिता का विजेता कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था हरियाणा। तो ये प्रतियोगिता हुई कहाँ पर थी? महाराष्ट्र में, और इसमें हरियाणा ने कुल 16 पदक जीते। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा द्वारा कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे 500। कितने स्थापित किए जाएंगे? 500। आगे देखिए कि राज्य के किस जिले में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया? तो वो किया गया है फतेहाबाद में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय हरियाणा सरकार तो लागू करेगी 2025 तक, और 2020 में लागू करने जो पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए? तो वो बना है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, जो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में। आगे देखिए कि राज्य की किस पंचायत को, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे ग्राम सचिव के लिए, कि राज्य की किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता? तो ये है बधाना ग्राम पंचायत है, जो कौन से जिले में पड़ती है? जींद जिले में। आगे देखिए कि ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2021 किस ग्राम पंचायत ने जीता? तो ये जीता है मिर्जापुर गांव की पंचायत को मिला है, और गुरुग्राम जिले में है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है काहनौर ग्राम पंचायत को, जो रोहतक जिले में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है अंबाला जिले को मिला। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना। बाल हितैषी किसको मिला है? काहनौर ग्राम पंचायत, जो रोहतक जिले की पंचायत। राज्य के किस विश्वविद्यालय को एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो गुरु जम्भेश्वर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1995 को श्री भजनलाल के टाइम हुई थी भी। पंचायत राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने गाँव को प्रॉपर्टी कार्ड देने का फैसला किया? क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 1308 गाँव के। राज्य में पीड़ित महिला हेल्पलाइन नंबर कितना? 181 है। हम बात करें पीड़ित महिला हेल्पलाइन नंबर की, और महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1091। कितना है? 1091। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका कि हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई, कब की गई? 1 अप्रैल 2021 को। राज्य में यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? नूंह में। हरियाणा में टीका महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 11 से 14 अप्रैल के बीच किया गया। राज्य में स्मार्ट क्लासरूम योजना कब शुरू की गई? तो 9 अप्रैल 2021 को शुरू की गई। अगला क्वेश्चन आपका कि देश की प्रथम डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी हथवाला गांव, जुलाना, जींद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। विज्ञान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा विज्ञापन के लिए हरियाणा द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया? तो ERP सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ERP मतलब इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर जो है विज्ञापन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया है। आगे देखिए कि राज्य में स्थित ढूंढुआ तीर्थ, जिसको डुडुआ या ढूंढुआ तीर्थ कहते हैं, उसका अन्य नाम क्या है? एक हंस तीर्थ है। ये किस जिले में है? इक्कस गांव में है। इसको याद रखना भी इसलिए डाला ये क्वेश्चन कि डुडुआ तीर्थ का नाम दूसरा क्या है? एक हंस तीर्थ के नाम से भी दे देते हैं। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम बदलकर क्या किसके नाम पर कर दिया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल कर दिया गया। हरियाणा में शारीरिक विकलांग बच्चों से संबंधित सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट कहाँ पर है? तो ये एक ट्रस्ट है, सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट, ये अटेली महेंद्रगढ़ में, और इसके संस्थापक याद रखना डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल हैं भी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में 8वें फेरे की शुरुआत के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है श्याम सुंदर शर्मा को, जो कहाँ के थे? चरखी दादरी के। और 8वें फेरे से संबंधित विवाहित युगल के द्वारा, ये 8वां फेरा है किससे संबंधित? विवाहित युगल के द्वारा पेड़ पौधा लगाने से संबंधित है। तो कौन थे इसके जनक? श्याम सुंदर वर्मा। आगे देखिए कि राज्य में मॉडल शूटिंग रेंज के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो किसे? सोनीपत शूटिंग रेंज को विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में किस क्षेत्र में यूरेनियम की खोज की जा रही है? तो नारनौल महेंद्रगढ़ में। पंचायती जमीन पर बाग योजना की शुरुआत करने वाला राज्य का प्रथम जिला कौन सा बना है? यमुनानगर जिला बना है पंचायती जमीन पर बाग योजना।
हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर अभियान को किस देश ने शुरू किया है? तो नेपाल के द्वारा भी शुरू किया गया हरियाणा का सेल्फी विद डॉटर अभियान, जो बीबीपुर के सरपंच के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखिए कि राज्य में कहाँ पर क्रांतिमान पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये याद रखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते, जैसे कलर के पेपर में पूछा था प्रतापगढ़ पार्क कहाँ पर है, प्रतापगढ़ पार्क कहाँ पर है, तो वो झज्जर में है। क्रांतिमान पार्क कहाँ पर, आपका हिसार में है। प्रदेश का प्रथम आयुष वेलनेस सेंटर कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा बाड़ा गांव अंबाला में। सिरसा जिले के किस गांव को हमने पीछे पढ़ा था बुढ़शाव गांव, तो वो कहाँ का था? पानीपत का, जिसको लिंग अनुपात में सुधार के लिए अवार्ड मिला। अब सिरसा जिले का फगनू गांव है, ये फगनू गांव है। एक आपका आता है फग्गू, वो तो कैथल जिले में है। पूछा जाता है कि फग्गू तीर्थस्थल, ये फल्गु तीर्थस्थल, वो फल्गु है, ये है फगनू। तो फगनू गांव आपका है सिरसा जिले में, और लिंग अनुपात कितना इसका? 1741 है। कितना है? 1741 है। आगे देखिए कि हरियाणा में किस नाम से पोस्ट कोविड सेंटर बनाए गए हैं। तो ये आप क्वेश्चन पीछे आया था, जहां पर जो कोविड-19 के शिकार मरीज थे उनका रीचेकअप के लिए सेंटर बनाए गए, तो उमंग के नाम से। ब्लैक फंगस महामारी घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना था हरियाणा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 30 मई 2021 को। और ये क्यों की थी? कोरोना वायरस से अनाथ हुए बच्चों के लिए यही योजना शुरू की गई थी। कौन सी? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। आगे देखिए कि हरियाणा में उद्योग, अस्पताल व पर्यटक में कौन सा देश सहयोग, तो यहाँ पर ये सहयोग, अब इसको ठीक कर लेना, क्या है? सहयोग कर रहा है उज्बेकिस्तान। अनाथालय में निराश्रित बच्चों को हर महीने कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो वो की जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा 1400 रुपये। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे याद रखना कि टिड्डी दल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है फरीदाबाद शहर में। आगे देखिए कि देश का प्रथम ऑनलाइन उपचार केंद्र राज्य के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो नारनौल, जो आपके कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़ में। हाल ही में राज्य की किस नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया जा रहा है? तो झज्जर को, जो आरक्षित सीट भी आपकी, और यहाँ से जो विधायक है गीता भुक्कल है। राज्य के किस शहर में जापानी कंपनी लिथियम बैटरी कारखाना लगाएगी? तो वो है आपके सोहना में। कौन से शहर में तो कहाँ लगाएगी? सोहना, गुरुग्राम में लगाया जाएगा ये कारखाना। आगे देखिए कि हरियाणा का पहला गांव जिसमें हर घर में के बाहर बेटी की जो नेम प्लेट होगी, तो किरूरी गांव आपका मेवात में। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान। राज्य में अनाथ आश्रयों का स्थान बदलकर क्या रख दिया गया? भी जगन्नाथ आश्रम। अनाथ आश्रम या अनाथ आश्रम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जगन्नाथ आश्रम रख दिया गया है। आगे देखिए कि राज्य में गणित आर्थिक परामर्श परिषद का संबंध किससे है? तो उद्योगों से है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री हैं। राज्य सरकार की भू रिकॉर्ड प्रणाली क्या है? वेब हेलिरस है। क्या है? वेब हेलिरस। हरियाणा राज्य में दूसरा हर खादी स्टोर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झज्जर जिले में। पहला स्थापित किया गया था पंचकुला में। देश की प्रथम डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब राज्य में कहाँ पर स्थापित की गई है? तो वो की गई है गुरुग्राम जिले में। कहाँ पर स्थापित की गई है? गुरुग्राम जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि हरियाणा की जो प्रथम साइंस सिटी वो कहाँ स्थापित की जाएगी? अरावली जैव विविधता पार्क, जो गुरुग्राम में है। राज्य में बनाया गया खंड यानी 142वां खंड कौन सा बना है? माछरोली, जो झज्जर में है। भगवत गीता किस देश के दोनों सदनों में स्थापित की गई है? तो वो की गई है ब्रिटेन में। किन दो देशों की तर्ज पर राज्य में गेहूं भंडारण होगा? तो मॉरिशस, ठीक कर लें इसको, से आएगा साथ में। मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर क्या होगा? गेहूं भंडारण हो। हाल ही में किस गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया? तो वो दिया गया आदमपुर हिसार को। हरियाणा में कहाँ पर फ्लाइंग स्कूल बनाए जाएंगे? तो वो बनाए जाएंगे करनाल व पिंजौर में। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एरो म्यूजियम बनना प्रस्तावित हुआ है? ये बना है आपका गुरुग्राम में। हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 कब लागू हुआ? तो हुआ था
1 अप्रैल 2021 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कि हरियाणा राज्य किसकी तर्ज पर हथुनी कुंड जो बैराज है वहाँ पर थीम पार्क बनाएगा, तो केरल राज्य की तर्ज पर। हरियाणा में अटल भूजल योजना के तहत कितने जिलों को कवर किया गया है, तो 14 जिलों को कवर है, तो ये 14 जिलों में कवर किया जाएगा इस योजना के तहत। और किसके लिए, भूस्तर जल को ऊंचा उठाने के लिए। पानीपत के किस गांव में पहली बार जल पंचायत का आयोजन किया गया, तो बिहोली गांव में, पानीपत का जो बिहोली गांव है पहली बार जल पंचायत का आयोजन है। आगे देखिए कि हरियाणा में किस जगह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है, 28%। हरियाणा के किस जिले के टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस में देश को 25 साल बाद ओलंपिक के पहले मैच में जीत दिलाई, तो वो सुमित नागल, जिन्होंने रोजर फेडरर को किसी मैच में हराया है, और वो सुमित नागल कौन से ज़िले से हैं, झज्जर जिले से। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने स्टेट टीचर के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया है, यानी स्टेट टीचर अवार्ड कितने शिक्षकों को दिया गया, तो ये दिया गया 44 शिक्षकों को भाई, टीचर्स को। आगे देखिए कि हरियाणा में हाल ही में सरकार ने किस रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है, तो दी है करनाल यमुनानगर रेल लाइन परियोजना को। केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस जिले में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया, तो कुरुक्षेत्र जिले में स्थापित किए जाएंगे सांस्कृतिक केंद्र केंद्र सरकार के द्वारा। हरियाणा के किस शहर के बाजार सिंगापुर की तर्ज पर बनाए जाएंगे, तो अंबाला छावनी के बाजार है जो, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस देश की तर्ज पर बनाए जाएंगे, तो सिंगापुर की तर्ज पर। हरियाणा सरकार ने 2021-22 से की संपत्ति कर कितने प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया, तो 25% संपत्ति कर में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। कारगिल युद्ध में शहीद किस कैप्टन की कहानी सिलेबस में पढ़ाई जाएगी, तो वो थे विक्रम बत्रा, जिसको सिलेबस में शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार ने महिला साक्षरता पर विशेष बल देने के लिए कौन सी योजना चलाई, तो शिक्षा ऋण योजना चलाई है महिला साक्षरता पर विशेष बल देने के लिए। आगे देखिए कि हरियाणा में गौशाला व डेयरियों में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए कितने प्रतिशत का दान दिया गया है, तो वो 40% का दान दिया गया है वे। आपका कि देश की जो रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर है वो कहाँ पर बनाया जाए, तो जगाधरी वर्कशॉप यमुनानगर में। हरियाणा में किस राष्ट्रीय पार्क को इको सेंसिटिव जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो सुल्तान पक्षी अभयारण्य को। हरियाणा का प्रथम वर्चुअल कोर्ट यातायात चालान से संबंधित कहाँ स्थापित किया गया है, वर्चुअल कोर्ट है जो यातायात चालान से संबंधित है, तो वो फरीदाबाद में स्थित है। आगे देखिए कि हरियाणा के किस शहर में अमेरिका की सेना और नासा के लिए तैयार नट बोल्ट भेजे जाएंगे, तो रोहतक जिले से। राज्य में 7 से 18 वर्ष के अपराधी लड़कियों को रखा जाता है करनाल जिले में, और अपराधी लड़कों को रखा जाता है हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, आइए पढ़ लेते हैं बच्चों। अब कुछ प्रमुख जो आयोग हैं उनके अध्यक्षों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष है ज्योति बेंदा। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं स्वर्ण गर्ग। राज्य के नए महालेखाकार बने हैं फैसल इमाम। राज्य महिला उद्योग की अध्यक्ष है प्रतिभा सुमन। सरस्वती विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष है धूमन सिंह किरमच या धूमन किरमच। आगे देखिए कि हरियाणा हज कमेटी का नया चेयरमैन चौधरी औरंगजेब। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष है रामचंद्र जांगड़ा। घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष है डॉक्टर बलवान सिंह। और हरियाणा राज्य बिजली विनिमय आयोग के नए चेयरमैन हैं RK पचनंदा। तो ये थी बच्चों हमारी आज हरियाणा करंट अफेयर की मैराथन क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आगे हम बच्चों हरियाणा की जो है जीके शुरू करेंगे ज़िले वाइज। पहले ज़िले से 22 के 22 ज़िले हम ज़िला वाइज हरियाणा जीके का अध्ययन करेंगे। इसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।